आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे। ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। डिबेट मैं चलाऊंगा, आप चलाइए, दिख भी रहा है कि आप ही चला मैं बताऊंगा। नहीं, आपकी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा, तो करते रहिए। मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरा अधिकार बनता है, आप अपने ईगो पे ले रहे हैं। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप बिल्कुल वापस ले। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन आप अगर इस तरह से बिहेव करेंगे, मैं नहीं। शहजाद, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं, दिस इज नॉट, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। आप मुझे चैरिटी में टाइम, आपने मुझे मौका नहीं दिया। आपका बोलेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। इसे एरोगेंस कहते हैं जो आप दिखा रहे हैं। मैं एरोगेंस मत दिखाइए। आप मुझे देने वाले प्लीज आप चुप हो जाइए। अगर आप नहीं देना चाहते मौका तो मैं डिबेट से वॉकआउट भी करूंगा। आप इतने बड़े आरोप मेरे नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी दे लेंगे, ठीक है। शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। इवन आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। जी सर, आप अपना शो भी चलाइए भाई से। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अलका, जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए, हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप जोड़ना चाहें। रायबरेली से राहुल और वायनाड से प्रियंका क्यों? अलका। मानक जी, अभी तक कांग्रेस ने जो भी दाव खेला है वो दाव में हम जीते हैं और भाजपा घिरी है। बात तो सही है। सोनिया गांधी जी उत्तर और दक्षिण से लड़ती हैं और दोनों जगह से जीतती हैं। फिर राहुल गांधी जी की जब बात आई, 2 जगह से लड़ते हैं, ऊपर रायबरेली और नीचे दक्षिण के वायनाड से, दोनों से लाखों वोटों से जीतते हैं। 3 लाख से ऊपर के मार्जिन है। बात आती है अब एक सीट से जाना था, उन्हें रिजाइन करना था। राहुल जी ने दोनों लोकसभा में गए, दोनों लोगों से बात की। ठीक है, में भाजपा की डबल इंजन प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं, स्मृति ईरानी वहां से आती थी, बहुत बुरी तरह हारी है, तो स्वाभाविक था उत्तर प्रदेश को एक मजबूत आवाज लोकसभा के अंदर देने का काम श्री राहुल गांधी जी कर सकते हैं। ये हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी चर्चा आई कि देश को और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत आवाज की जरूरत है, जहां पर भाजपा दोनों तरफ है। देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल या आप नेता बता दीजिए जो उत्तर और दक्षिण से लड़ा हो और दोनों बार जीता हो। तो एक ही पार्टी, एक ही परिवार है गांधी परिवार, क्योंकि त्याग और बलिदान उनका इतिहास रहा है। अच्छा, इसलिए देश ने उत्तर हो या दक्षिण हो स्वीकार किया है। यू आर राइट ब्रो। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ CWC की मेंबर अलका लंबा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ न्यूज 24 की एंकर मानव गुप्ता ने भी इस डिबेट में बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की लोकसभा इलेक्शन में। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से बम्पर वोट से जीते, लेकिन राहुल गांधी को किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि रायबरेली में राहुल गांधी रहेगा और वायनाड की सीट छोड़ देगा। वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ने पर वहां पर नाम अनाउंस हुआ प्रियंका गांधी पर। ये सुनकर पूरा की पूरी बीजेपी और गोदी एंकर सदमे में आ गए। बीजेपी के पास बम्पर बहुमत होने के बाद भी एक अकेला बंदा राहुल गांधी को संभाला नहीं गया। उनका लोकसभा सदस्यता छीनने के लिए भरपूर कोशिश किया, लेकिन इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ बहुत ही खतरनाक खेल हो गया। एक तरफ से राहुल गांधी और दूसरी ओर से प्रियंका गांधी के साथ साथ विपक्ष की हर एक कद्दावर नेता बीजेपी पर हमला बोलेगा। जो बीजेपी पिछले 10 साल से अपनी मनमानी तरीके से संसद भवन को चलाया, लेकिन इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि एक कानून पास कराना भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जिस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर यह सरकार चल रहा है, बीजेपी को पता ही नहीं चलेगा कि इनमें से कौन पलटी मर गया और रातों रात उन लोगों की सरकार गिर गई। इन सभी का भरस शहजाद पूनावाला न्यूज 24 की एंकर मानव गुप्ता पर निकलने लगा। लेकिन इसी डिबेट पर मानव गुप्ता ने शहजाद पूनावाला को ऐसा भगाया कि वो दूसरी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। फिर आगे इस बहस में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। वायनाड से प्रियंका गांधी जी को उतारा जाए, उसके मकसद भी है। बिल्कुल वो दक्षिण से चलेंगे और राहुल जी उत्तर से चलेंगे, और दक्षिण से उत्तर तक की जो आवाज लोकतंत्र की जो कुचली जाती रही है, उसे लोकसभा और राज्यसभा में भी, जैसे आपने कहा, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कद्दावर नेता राज्यसभा में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। MSP पे कानून हमने कहा था हम आएंगे देंगे, लेकिन कानून हम नहीं आए तो क्या नहीं मिलेगा? शाबाश। इस बार बीजेपी ने एक सीट जीती है त्रिशूर की। सुरेश गोपी मंत्री भी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को मदर इंडिया भी कहा है। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और जिन्होंने अगले दिन कह दिया था शपथ लेने के बाद, खबर आई थी कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। तब मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं तो खाली उन्हें याद विनोद जी को नहीं, मैं मानक को। आपको काम बोलूंगा। हाँ विनोद जी बोलिए। जली ना, तेरी भी जली ना। या उत्तर दक्षिण में भी सीमित नहीं होंगे, उत्तर दक्षिण में सीमित नहीं होंगे। वो पूरी पैन इंडिया प्रेजेंस दोनों नेताओं की, कांग्रेस के इन नेताओं की रहेगी और उसी तरह वो काम करेंगे। देखिए, जो काम अकेले गांधी परिवार का पहले एक नेता किया करता था, एक जमाने में नेहरू जी करते थे, उसके बाद इंदिरा जी करती थी, फिर राजीव जी ने किया,
फिर काफी समय तक सोनिया जी ने किया और राहुल जी अब वो काम मिल करके प्रियंका और राहुल करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, ओके। आप तैयार हैं शहजाद पूनावाला? क्योंकि आप तो वैसे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपका खास कनेक्शन रहा है। आप तैयार हैं? दोनों पार्लियामेंट में होंगे अब। अगर देखिए ये मान के चले हम कि प्रियंका वायनाड की सीट जीत लेंगी, लगता है ऐसा ही है फिलहाल, तो दोनों लोकसभा में होंगे और इस बार सरकार पर चढ़ाई लोकसभा में और राज्यसभा में भी जबरदस्त होने वाली है। शहजाद, आप तैयार हैं? ये फंस गया। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में रहा करता था आपके चैनल पे और बाकी जगह आता था, तो अब मैं वो टोपी 1 मिनट के लिए पहनता हूं। हाँ। वो टोपी पहनते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ वो क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला मूव कर दिया। भाई ने बहन को बता दिया कि राजनीतिक विरासत परिवार की रहेगी तो पुत्र के पास ही, पुत्री जाए केरल में। कुछ भी अब मैं लगूंगा चैंपियन या प्लेसमेंट करूंगा अपनी प्रधानमंत्री के सामने। बहना को भेज दिया, हालांकि बहन के आर्टिकुलेशन बहुत लोग कहते हैं कि उनसे हिंदी में बेहतर है, पर अब उनको केरल भेज दिया जहां पर हिंदी आर्टिकुलेशन और हिंदी ओरेटरी की कोई जरूरत नहीं पर पड़ती। बहन को तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि देखिए केवल प्रियंका प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका संसद भी जाएगी। ये स्टेटमेंट है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे यहीं पर आप तो जा रही हैं वो तो। ना सुनिए भाई, रॉबर्ट वाड्रा भी डिक्टेट कर रहे हैं अब इशू। एक सेकंड, तो announce हो गया, वो तो जा रही हैं संसद। मानक जी सुनिए, आप या तो नादान बनने की कोशिश कर रहे हो या तो आपको लग रहा है आपके दर्शकों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। मानक जी देखिए, मासूमियत की सबसे ऊंची टहनी से उतरिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश भी कीजिए। आप इतना मासूम बन के ओहो वो तो जा रही है, सवाल वो नहीं है कि वो जा रही नहीं जा रही, उनको वहां पे हराने वाले, वो सवाल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे बुर्खा डाले या बिना बुर्खा डाले महिलाएं 1-1 लाख रुपए मांगने आ रही है, उनको पता है कि अब बाइपोल होगा तो जो समाजवादी के कंधे पर बैठकर कुछ वोट मिल गया है वो मिलने की स्थिति नहीं है कांग्रेस की, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कहा कि चलो केरला में ज्यादा सेफ है तो वहां से हम लोग उसी अलका लंबा, अलका बोलिए आपकी बात। अभी मजा आएगा ना भिड़। अलका जी, मैं कांग्रेस का संविधान जानता हूं, सीडब्ल्यूसी बुला लेते हैं। निर्मला सीतारमन या स्मृति ईरानी हिम्मत दिखाएंगी वायनाड जाने की, सुषमा स्वराज जी ने हिम्मत दिखाई और हम तारीफ करते हैं। अलका जी, सीडब्ल्यूसी क्यों नहीं बुला दिया? आप तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी है, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी। जवाब नहीं था तो स्वाति मालीवाल, अरे साक्षी मलिक का क्या? स्वाति मालीवाल का कोई विषय नहीं है क्या? चुप क्यों है? स्वाति मालीवाल विषय नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे थे मानिक जी, ये बात राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक की। हमारे सर्वे कह रहे थे कि अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी हारने जा रही है, और मैंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 1 महीना पहले घोषणा की थी कि राहुल गांधी की तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी अमेठी में उतरेगा तो लाखों से हारेंगे ईरानी, और वो हुआ भी। गजब बेइज्जती है। वायनाड से राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनने का जो है बड़ा छलावा इन्होंने किया, लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, लोगों में वहां पर गए और दोबारा जीत कर आए। इनको मुंह तोड़ ये वायनाड से तब से है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में इनका हाथ था, मुंह की खानी पड़ी, दोबारा सदस्यता बहाल हुई, दोबारा सांसद जीतते। ये हुई ना बात। और अब मैं चुनौती दे रही हूं इन्हें, निर्मला सीतारमन वायनाड, स्मृति ईरानी वायनाड, अगर मोदी जी आप में दम हो तो जाइए, देश का प्रधानमंत्री दक्षिण और उत्तर भारत से आना चाहिए। ओके, शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है, बोलिए शहजाद। चुनौती स्वीकार करेंगे, वायनाड अगर नाराज है इनके मुताबिक लाभ उठाइए उसका। ओके, शहजाद की बारी है, शहजाद बोलिए। शहजाद, क्या बात है सर, क्या बात है सर। विलाप कोई नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा मोदी विरोध का विलाप इस देश में चला है। 2001 में जब गए ये मुख्यमंत्री कैसे चलेगा, फिर मोदी जब वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री स्थापित हो गए तो ये कैसे वहां पर गुजरात की अर्थव्यवस्था संभालेगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। देखिए अभी मोहतरमा मुझे चुनौती दे रही थी, मोहतरमा चुनौती देनी है। 1.5 लाख से अरे भाई दोनों बोल पड़ेंगे तो कैसे हो पाएगा? मोहतरमा चुनौती देना है ना, तो चलिए रायबरेली में आ जाइए, कर लीजिए, वहां पर बाइपोल करवा लीजिए। चल 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब 10 साल में 9 सीट पाई है कांग्रेस, 9 सीट 2014 में 24 पर आई है, पुराना नतीजा आप याद दिला रहे हैं। अच्छा, वो स्वतंत्रता सेनानी अपने गिनाने लगे, हम शहीदों का परिवार गिनाने लगे। और मैं अगर 2014 से 24 की बात 24 के नतीजों पर बहस कर रहे हैं। भाई 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गिनाया ना प्रियंका। ठीक है, ओके, ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। मानक जी आपको क्यों बुरा लगता है? मुझे बुरा नहीं लग रहा भाई, मैं कह रहा हूं 24 पर हम बहस कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी कर रहा हूं, आपकी टांग खींच। ओके, सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। प्रियंका गांधी जी की योग्यता पर सवाल करने या योग्यता का निर्धारण करने के लिए हम नहीं है, और वायनाड को कांग्रेस ने धोखा दिया या नहीं दिया, ये अभी उपचुनाव हुआ और प्रियंका जी वहां से लड़ेंगी तो तय हो जाएगा। अगर वो जीतती हैं तो वायनाड की जनता नहीं मानेगी कि धोखा दिया आपने, ठीक है ना? इसमें क्या डिबेट है, ये तो बहुत साफ साफ है। बात तो सही है। और मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे,
अगर आपके हाथ में होता, आप प्रियंका गांधी को कौन सी सीट से लड़ाकर संसद भेजते विजय जी? वायनाड से। आप पूछे आप प्रियंका होते तो कहां से लड़ना चाहते हैं? वायनाड आप से लड़ा। पूछे आप प्रियंका होते तो कहां से लड़ना चाहते हैं? इसकी माँ का भोला चेहरा। परिवारवाद पे मैं थोड़ा सा शहजाद जी को याद दिला दूं, एक सिंधिया परिवार को भी याद करें। राजमाता वसुंधरा राजमाता सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर यशोधरा राजे सिंधिया, फिर दुष्यंत सिंह और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, शायद एक ही परिवार में। ठीक है, जवाब दे दूं? बाद बताइए, आप अगर अध्यक्ष होते कांग्रेस पार्टी के, कौन सी सीट से आप भेजते, बताइए प्रियंका गांधी को संसद? मैं उनको वायनाड से ही लड़ाता, प्रियंका गांधी को। आप उनको चुनाव के दौरान नहीं लड़ाते? ये बाईपोल से संसद भेजने के बजाय आप उनको लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ाते? नहीं लड़ाता, स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं उतारते अमेठी में? नहीं लड़ाता, इसे नहीं लड़ाता स्मृति ईरानी के खिलाफ, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की स्टार कैंपेनर थी और उनकी उपयोगिता कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे चुनाव अभियान में पूरे देश में थी। उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसाने की बजाय दो, राहुल को भी लड़ा दो, प्रियंका को भी लड़ा दो, तो इसका मतलब दोनों को ही फंसा दो। एक को तो बचा के आप रखोगे नहीं रखोगे? सही बात है। अमेठी में जब किशोरीलाल शर्मा जैसा मजबूत उम्मीदवार मौजूद है जिसने 1,67,000 से स्मृति ईरानी को हरा दिया, तो प्रियंका गांधी को उतारने की जरूरत ही क्या थी? और यह बात कांग्रेस नेतृत्व को मालूम थी। तो किशोरीलाल जी जैसा उम्मीदवार जो है जब है, तो काहे के लिए प्रियंका गांधी को खर्च करे वहां अमेठी में? गजब बेइज्जती है। अखिलेश यादव। विनोद जी, इस पर एक छोटा सा मैं अरे स्पष्टीकरण मालिक दे जी, दूं। आप देखिए, एक तो ये एक तरीका से शहजाद दे रहा हूं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना अरे बोलूंगा, मैं आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा शहजाद, अब मैं देखिए, ये मेरे साथ अन्याय है, ये अन्याय है। शहजाद, आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे। मतलब विश्लेषकों की बातों में शहजाद, 1 सेकेंड, ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। इतने बड़े आरोप लगाए और मुझे बोलने का मौका ना मिले। डिबेट मैं चलाऊंगा, आप चलाइए, और दिख भी तरीका रहा है कि आप ही चला भी मैं बताऊंगा। नहीं, आप आपने उनको इतना, उन्होंने एक टिप्पणी की तो ये बुरा मान के उनको पूरा बोलने का मौका मिला। मुझे मेरी आपत्ति दर्ज करनी है तो मुझे मौका नहीं मिला। शांतनु की नॉन डायरेक्टेड टिप्पणी पर आपने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? आप अपने ही टाइम के 3 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। मैं अपने टाइम का नहीं, मैं आपकी पर ये भी विश्वसनीयता भी स्टेक पे आती है जब आप इस प्रकार से वो मैं डिसाइड करूंगा। करिए, आप ही डिसाइड आप चलिए। और आप मुझे योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा, तो करते रहिए, जब रहिए माला। शहजाद, नहीं, तरीका अपने ही टाइम का आपने 3-4 मिनट बर्बाद मैं किया। अपने टाइम का नहीं, मैं और आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये मैं मेरा ज्ञान बांट अधिकार रहा हूं। बनता था। शहजाद, 1 सेकेंड, आप अपने ईगो पे ले रहे हैं। शहजाद, ये क्या बात करता है यार? 1 नहीं, सेकेंड, ये गलत टिप्पणी है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपको वो बिल्कुल शब्द कर रहा हूं। वापस लेने अगर चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। नहीं, आप अगर बिल्कुल नहीं आपको लेंगे तो मोदी और आपकी योगी मर्जी के है। खिलाफ नहीं। एजेंडा चलाना है तो अरे, खुलकर चलाइए। ये एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। शहजाद, मेरी बात- बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात होने नहीं दे रहे। नहीं, मैं नहीं तो बोलने दूंगा। ये सीधे शहजाद, सीधे बिल्कुल नहीं बोलने इन्होंने जो दूंगा। बोला है, तथ्य कहां है इसके? मैं आपको- इसके तथ्य कहां है? क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? शहजाद, मैं इसके आपको तथ्य क्या बोलने है जो का उन्होंने जवाब आरोप देने लगाया? का मौका दे नहीं। रहा था, लेकिन आप अगर इस तरह से बिहेव नहीं, करेंगे, मालिक this is जी, not right। मैं शहजाद, ये तरीका सख्त सही आपत्ति नहीं। दर्ज No, this करता is हूं। not right। मैं इस शहजाद, पूरे this डिबेट is की not conduct पर right। सख्त आपत्ति No, दर्ज करता हूं। आप आपत्ति करिए। कर रहा हूं, मैं आपको- officially कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको मौका देने Officially वाला कर था। रहा हूं। दिस इज नॉट राइट। अगर मैंने आप आपसे शो को रिक्वेस्ट हाईजैक की, करना चाहेंगे, उन्होंने लंबा बिल्कुल 4 नहीं मिनट करने बोला। दूंगा। मैं माफ आपको करिएगा। रिक्वेस्ट करता रहा, माफ मेरी बारी है करिएगा। तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने शहजाद, लग गए। अपना ये ज्ञान- तरीका नहीं है। रुक, तेरे को बता देती। शहजाद, आप this अपना is not ज्ञान the अपने way। पास रखें। नहीं, दिस इज नॉट आप अपना ज्ञान अपने पास आप रखें। अपना स्टैंडर्ड भी फेयर होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मुझे ये पता है, fair नहीं, standard मुझे नहीं पता था। है मेरा शो कितना शांतनु fair है। जब नहीं। टिप्पणी कर रहा था तो आपने उनको बोलने का मौका दिया, इन्होंने इतने सारी चीजें बोल दी, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। अपना ही ये समय क्या बर्बाद तरीका? कर रहे हैं। पैनल में 2 वर्सेस 1 4 मिनट। पैनल में 2 वर्सेस 4 2 बैठा वर्सेस रखे। 4 नहीं है। अरे आपने कर रखा है कोई 2 पूरा वर्सेस 4 इंतजाम नहीं है। आपका। यदि मोदी और No, योगी को गाली बिल्कुल देना है नहीं। तो दीजिए, आप हमारी बोलते भी रहिए। आवश्यकता नहीं है भाई। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ये आप बता आराम बता से कर बोल मुझे सकते थे। पेट्रोनाइज ना करें। आपको मैं पूरा मुझे मौका आप देने पेट्रोनाइज वाला ना था। करें। आपको No, मुझे देना होता समय आप तो मेरे बहुत पहले साथ दे यहाँ दिया होता। बैठकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे पेट्रोनाइज ना करें। मैं कोई पेट्रोनाइज नहीं कर रहा आप हूं। कर ही आपने रहे हैं। स्टार्ट किया। आप क्या आप आपने मुझे start किया। आपकी मैं भलमन ज्ञान चाहिए, दे आप रहा मुझे हूं। टाइम दे रहे कि इस डिबेट की मैं फेयरनेस ज्ञान से दे क्या रहा हूं। मुझे एक टाइम मिनट, देंगे? शहजाद, प्लीज काम आप मुझे शहजाद enough। आप मुझे अभी चैरिटी हो में गया टाइम दे रहे कि शहजाद। फेयरनेस में अभी टाइम हो दे गया, रहे? आप रुक जाइए। नहीं, मैं अपनी No, बात this is not रखूंगा। right। नहीं, जो आरोप लगवाने मैं दिए जब हैं, मौका मुझे दूंगा मेरा तब आप आरोप अपनी बात समय दीजिए। रखेंगे। आप हाईजैक नहीं करेंगे शो को। आपने मुझे आप मौका तय नहीं दिया करेंगे, ठीक आप कब से। बोलेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड करेंगे नहीं, मैं तो डिबेट decide तो end करूंगा, हो आप कब जाएगी। आप बोलेंगे। डिसाइड ही नहीं करने पाएंगे। नहीं, 1 मिनट, आपने 5 मिनट अपने ही बर्बाद किए। नहीं, मैंने अपने 5 मिनट बिल्कुल नहीं, अपने बर्बाद आपने किया। अपनी ईगो में मेरे 5 मिनट खाए। ईगो नहीं इसे कहते शहजाद। आप ईगो ही इसे में काम एरोगेंस कर रहे हैं। कहते हैं जो आप आप दिखा ईगो रहे कर हैं। रहे हैं। ये हुई
Arrogance मत दिखाइए। देश की जनता को पता है, आपके कमेंट, यूट्यूब के कमेंट में पढ़ लेना कौन एरोगेंट है और कौन अनफेयर। नो, दिस इज नॉट फेयर। मैं एरोगेंट, मुझ पर तो ये आरोप कम से कम नहीं चिपकता कि शहजाद पूनावाला एरोगेंट हो। सबसे पर आप ज्यादा अगर मेरे टाइम नेताओं को एक गालियां मिनट इस देंगे, डिबेट मेरे में नेताओं के किसको खिलाफ एजेंडा शहजाद, चलाएंगे शहजाद, और आप मुझे मौका नहीं देंगे जब शहजाद, 2 वर्सेस 4 का पैनल है, शहजाद, आप शांतनु को रोक के इनकी टिप्पणी लेंगे। फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। एक न्याय कौन सबके लिए किसको समान होना कितना चाहिए। टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है वो दर्शक तय करते हैं। नहीं, दर्शक सब तय भी देखते कर रहे हैं और कमेंट में भी आपको आप अभी भी प्रतिक्रिया लड़ाई कर देंगे। रहे हैं। आप why आप ही के fighting कमेंट with में me? प्रतिक्रिया भी अरे आप देंगे। मुझसे आपको। लड़के क्या हासिल करना मुझे चाह आपसे रहे हैं लड़ना ही शहजाद? नहीं है, मुझे आपसे आप न्याय की 6 अपेक्षा मिनट से है। मुझसे लड़ रहे हैं। आपसे मुझे न्याय आप की हासिल क्या अपेक्षा करना है। चाह रहे हैं मुझे समझ में मुझे नहीं आ रहा आपसे- ये फकीरी है। आपकी आप टिप्पणी 6 कितनी मिनट तक महत्वपूर्ण है। 6 मिनट तक मुझे मेरे चैनल को भला बुरा मैं कह रहे आपके हैं, चैनल कोस रहे को भला हैं, बुरा नहीं कह और रहा। आप कह रहे हैं कि मानिक आप जी, मैं आपका मैं टाइम एक नहीं से- दे रहा हूं। मैंने शहजाद, आपके प्लीज चैनल काम को नहीं नाउ कहा। नाउ प्लीज मैं- शहजाद मेरा प्लीज चुप मौका हो है, जाइए। आप मुझे देने वाले प्लीज मौका। आप चुप हो जाइए। अगर आप नहीं देना प्लीज चाहते चुप हो मौका तो जाइए। मैं डिबेट से वॉकआउट भी कर सकता हूं। शहजाद, आप नहीं देना चाहते शहजाद, नो प्रॉब्लम, नहीं देना चाहते। एक मिनट, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दे दीजिए। हर किसी को ना एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। आप मौका शहजाद, दे रहे हैं मुझे अपनी मैं बात एक करने मिनट, का, मैं ये डिसाइड सुनाने करूंगा के लिए ना, आप मुझे वो मौका मैं नहीं डिसाइड दे रहे। करूंगा। हाँ, ठीक है। लेकिन आप 2 वर्सेस 4 में आप शांतनु को शब्दों क्यों का रोका फिर इस्तेमाल आपने? नहीं करेंगे। शांतनु वो को रोक शांतनु के को इनसे तय टिप्पणी करने क्यों दी दीजिए। फिर आपने? शांतनु के साथ सही हुआ गलत हुआ वो शांतनु तय कर लेंगे। अच्छा। अभी जब विजय त्रिवेदी आपके पक्ष में बोल रहे थे तो आप तालियां बजा रहे थे। जब विजय त्रिवेदी ने, इसीलिए आपने 2 वर्सेस 4 कैसे कह दिया? तो इसका मतलब यह है कि मैं आपने विजय त्रिवेदी को कांग्रेस नहीं हूं। मैं एरोगेंट आपने नहीं हूं। विजय त्रिवेदी को पर कांग्रेसी चार कैसे एक कह ही दिया? दृष्टिकोण की बातें थी। एंटी अगर बीजेपी 2 आपने विजय दूसरे त्रिवेदी को दृष्टिकोण की कैसे बातें कहा? हैं, नहीं शहजाद, आपने अच्छा, विजय त्रिवेदी को एंटी बीजेपी अच्छा, कैसे कह मैंने दिया? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बीजेपी कहा ही नहीं। आपने 2 वर्सेस 4 कहा। 2 वर्सेस 4 क्यों कहा? मतलब कैसे होगा? मैंने आपको गिना, उनको नहीं गिना। आपको गिना है। ओहो। आप अपने आप को छोड़ रहे हैं ना। तो भाई साहब 7 हुए ना फिर तो। अब सुन लीजिए, फिर तो 7 हुए ना। अब छोड़ 2 वर्सेस 4 नहीं हुआ ना मैं फिर। तो आपको गिना, आप समझ फिर तो 3 वर्सेस 4 हुआ। अब छोड़ दीजिए, अपनी बात रखूं। नहीं शहजाद, बिल्कुल आप क्यों हिला डाला ना? नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो, योगी पर नो, आरोप लगाया, बिल्कुल आप नहीं, नहीं खंडन चाहते। बिल्कुल नहीं, ठीक है, नो। शांतनु को मौका दूंगा, आपको नहीं दूंगा। शांतनु रिस्पॉन्ड आप करेंगे। एक काम कीजिए, आप नहीं करेंगे। योगी शांतनु और मोदी रिस्पॉन्ड पर जो करेंगे। आरोप है वो बिल्कुल सही आपने आरोप लगाया। शांतनु रिस्पॉन्ड करेंगे। नो शहजाद, नो, दिस इज नॉट डन। दिस इज नॉट डन। आप बिल्कुल इतने बड़े आप आरोप गलत कर मेरे रहे हैं। नेता लगाएंगे और मेरा जवाब भी दे लेंगे। ठीक है शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। दिस इज नॉट गुड। आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। शांतनु बोलिए। शांतनु, आपकी बारी है, बोलिए। और बैठ जाइए, आराम से बोलिए, मैं पानी आराम पीजिए, से- आराम से। पहले देखिए, बैठ। मुझे अरे आपके- भाई बैठ तो जाओ यार, बैठ के आराम से मैं अपना बोलो। तय कर सकता हूं। यहाँ कोई दुश्मन थोड़े हैं। आपसे अब फिर से आप बीच में आराम से बैठ के बात कर आप तय लीजिए कर ना। लो, मुझे बोलने देंगे नहीं बोलने अरे देंगे। यार, बोलिए बोलिए, खड़े होके बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे आपके पेट्रोनाइजिंग, और पूरा बोलने दीजिए, पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द मोस्ट विनम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो सबकी बातों को स्वीटली सुनता भी है, अप्रिशिएट भी करता है जो अच्छी बात करते हैं, और कभी किसी से अरे तुरे नहीं करता। आपका जो एकदम ये है कि भाई मोदी योगी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो, और गांधी परिवार के विषय में कोई विश्लेषण भी करे कि भाई परफॉर्मेंस से परिवार के आधार पर, तो आपके आधे विश्लेषक तो बोलते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बोलोगे। ये बायस है, और ये बायस आई एम कॉलिंग इट आउट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, पर यह बायस है, आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, आप अपना शो भी चलाइए बायस। समझ रहे हो आप? मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय बात में आ जाने के लिए।